हमारा जो यूट्यूब चैनल फिरदौस खान पठान के नाम से चल रहा है, इस पे हमने 10th केमिस्ट्री की शुरुआत की है। उसके साथ साथ हम इसमें मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं, ग्रामर को पढ़ाते हैं और इंग्लिश को पढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में, पिछले मेरे लेक्चर में आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखा। उसी के साथ साथ केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखा, केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में सीखा। आज हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यानी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अगर हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स में लिखते हैं वही हमारे लिए केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो इसके दो टाइप्स मैंने आपसे कहा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इसमें एक टाइप होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होते हैं। और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसमें मैंने आपसे कहा कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने प्रोडक्ट साइड में नहीं होते हैं, या जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होते हैं उतने रिएक्टेंट साइड में नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे बैलेंस करेंगे, यानी बराबरी कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, Na जो हम कॉमनली देखते हैं, Na plus Cl gives us twice NaCl। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे? जैसे कि हमने यहां पे देखा, जो इसका रिएक्टेंट साइड है इसमें सोडियम का एक एटम है। सोडियम का कितना एटम है? 1 एटम। इसी तरह क्लोरीन का भी एक एटम है। सिमिलरली जब हम इसके प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं तो प्रोडक्ट साइड में क्या देखा हमने कि सोडियम के 2 एटम्स हैं, सोडियम के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हमने देखा कि सोडियम का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में हमने देखा कि सोडियम के 2 एटम्स हैं। क्लोरीन में हमने देखा रिएक्टेंट साइड में जो क्लोरीन है उसमें एक एटम है। इसी तरह प्रोडक्ट साइड में जो क्लोरीन है उसमें 2 एटम्स हैं। तो यहां से हमें अंदाजा होता है कि यह हमारे लिए एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनती है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो ये थी, Na plus Cl gives us NaCl, लेकिन ट्वाइस। अब यहां पे 2 सोडियम है। अब हम क्या ऐसा करेंगे कि यहां पे भी रिएक्टेंट साइड में भी 2 सोडियम होनी चाहिए और क्लोरीन भी 2 एटम्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 डालेंगे, यहां पे भी 2 डालेंगे, क्लोरीन के इधर 2 डालेंगे और सोडियम के साथ भी 2 डालेंगे। तो इससे क्या होगा, 2 एटम यहां पे भी सोडियम के आएंगे, क्लोरीन के भी 2 एटम्स आएंगे और इसी तरह यहां पे भी सोडियम के 2 एटम और क्लोरीन के 2 एटम, ये 2 कॉमन रहेगा इन दोनों का। तो ऐसे करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलो आगे दूसरे इक्वेशन पे पढ़ते हैं। ट्वाइस Mg plus Cl gives us MgCl2। तो इक्वेशन हमने लिखी जिसमें हमने ये देखा कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन का एक एटम है। जब हम इसी इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो मैग्नीशियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 एटम बनते हैं। यहां पे हमने देखा मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में हमने इसी के प्रोडक्ट साइड में देखा कि मैग्नीशियम का एक एटम है। तो यहां से हमें अंदाजा होता है कि नहीं, ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, इसी तरह ट्वाइस Mg, ये तो वहीं से दिया हुआ है, प्लस Cl या वहीं से है, गिव्स अस MgCl2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ट्वाइस है, ट्वाइस Mg है, यहां पे भी हम ट्वाइस डालेंगे। तो ऐसा करके क्या हुआ, मैग्नीशियम के भी 2 एटम आ गए यहां रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करेंगे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो यहां पे भी क्लोरीन के 2 एटम्स। अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 डालेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे नजर डालेंगे, देखो अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ। हमें लगता होगा कि यहां पे भी क्लोरीन के 2 एटम्स आ गए, यहां पे भी क्लोरीन के 2 एटम्स आ गए, यहां पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स आ गए, यहां पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 कॉमन है और यहां पे जब हम इसको कंबाइन करेंगे 2 2s are 4 क्लोरीन एटम्स बनते हैं। ये 2 नहीं बनेगा, ये बनेगा 2 2s are 4 क्लोरीन एटम्स, लेकिन यहां पे 2 ही है। तो अभी भी ये अनबैलेंस्ड है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि ये क्लोरीन के 4 एटम्स इस साइड में भी आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे भी 2 डालेंगे। तो इससे क्या होगा, मैग्नीशियम के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में, 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड में। इसी तरह क्लोरीन के 4 एटम्स 2 2s are 4 एटम्स आएंगे रिएक्टेंट साइड में, इसी तरह 2 2s are 4 एटम्स क्लोरीन के प्रोडक्ट साइड में भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हमने क्या किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, इसके साथ हम एक एसिड मिलाएंगे यानी HCl मिला रहे हैं, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए आगे क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा ट्वाइस NaCl प्लस वाटर। देखो जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं, इसमें अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में सोडियम का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम के दो एटम्स हैं। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहां से ये कंफर्म हुआ कि नहीं ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमने पहले ही देख लिया, पहले एटम यहां पे सोडियम में एक, रिएक्टेंट साइड में सोडियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में यहां दो एटम्स हैं, तो यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि नहीं ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे भी ट्वाइस डालेंगे। देखो इसी का बैलेंसर फॉर्म हम बनाएंगे सीधे डायरेक्टली, ट्वाइस NaOH प्लस HCl गिव्स अस ट्वाइस NaCl प्लस वाटर। लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे सोडियम के दो एटम्स आ गए, लेकिन यहां पे भी क्लोरीन के भी दो एटम्स हैं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में दो है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे भी ट्वाइस डालेंगे। जब हमने 2 यहां पे डाला तो ये भी बन गया ट्वाइस Na और ट्वाइस Cl, यानी सोडियम के दो एटम्स आ गए और क्लोरीन के भी दो एटम्स आ गए। अब यहां पे बचे दो हाइड्रोजन और यहां पे बचे दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी अगर हम यहां पे देखते हैं रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रोजन के एटम और दो यहां पे और दो यहां पे, टोटल मिला के 4 आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 डालेंगे, 2 2s are 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड यहां से हम 2 ऑक्सीजन एटम्स, बनेगा ट्वाइस वाटर। तो ये इसी रिएक्शन का अनबैलेंस्ड का बैलेंस्ड फॉर्म बन जाता है। तो ऐसा करके हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जहां पे कमी होती है वहां पे हमें पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसा करके अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।